24 नवंबर 2025 शहीदी दिवस की 350वीं वर्षगांठ। गुरु तेग बहादुर जी, जिनका जीवन काल 1621 से लेकर 1675 तक था, का महान बलिदान दिवस। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अमृतसर में गुरु हरगोविंद जी छठे सिख गुरु और माता नानकी जी के घर हुआ। वे सबसे छोटे पुत्र थे। उनका बचपन का नाम त्यागमल था, जिसका अर्थ है त्याग का स्वामी। जब उन्होंने मात्र 14 वर्ष की आयु में मुगलों के विरुद्ध करतारपुर की लड़ाई में असाधारण वीरता दिखाई, तो उनके पिता गुरु हरगोविंद जी ने उनका नाम बदलकर तेग बहादुर रख दिया। तेग बहादुर का अर्थ है तलवार के वीर धारक। त्यागमल, जो कि गुरु तेग बहादुर जी के बचपन का नाम है, बड़ी बहादुरी से मुगल सिपाहियों के साथ लड़ते हुए अपने पिता गुरु हरगोविंद जी की निगरानी में। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जीवन का अधिकतर प्रारंभिक समय ध्यान, प्रार्थना, आध्यात्मिक चिंतन और बकाला में सिख दर्शन का अध्ययन करते हुए बिताया। वे विनम्रता और गहरी भक्ति का जीवन जीते थे। सन 1664 में गुरु हरकृष्ण जी के स्वर्गवास के बाद तेग बहादुर जी को सिखों का 9वां गुरु घोषित किया गया। गुरु बनने के बाद उन्होंने कोई धूमधाम नहीं दिखाई और शांतिपूर्वक बकाला में रहने लगे। मक्खन शाह लबाना, जो एक धनी व्यापारी और धर्मनिष्ठ सिख थे, ने एक बार गुरु हरकृष्ण जी से प्रार्थना की थी कि उनके जहाज को तूफान से बचा लें। जब उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई तो उन्होंने गुरु को 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करने का संकल्प लिया। अपने वचन को निभाने के लिए मक्खन शाह लबाना बकाला पहुंचे। वहां कई लोग गुरु हरकृष्ण जी के बाद स्वयं को गुरु बताकर दावा कर रहे थे। मक्खन शाह ने प्रत्येक दावेदार को केवल 2 स्वर्ण मुद्राएं अर्पित करके परखा। सब ने बिना कुछ कहे स्वीकार कर लिया, जब तक कि वे गुरु तेग बहादुर जी से नहीं मिले, जो एकांत में ध्यान कर रहे थे। गुरु जी ने तुरंत कहा, तुमने 500 स्वर्ण मुद्राओं का वचन दिया था, केवल 2 क्यों दे रहे हो? मक्खन शाह भाव विभोर हो गए। वे छत पर चढ़कर जोर से पुकारे, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, अर्थात मैंने गुरु पा लिया, मैंने गुरु पा लिया। इस घटना ने सार्वजनिक रूप से गुरु तेग बहादुर जी को 9वें सिख गुरु के रूप में स्थापित किया और सिख समुदाय में व्याप्त भ्रम दूर हो गया।
गुरु तेग बहादुर जी ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और असम में व्यापक यात्राएं, जिन्हें उदासियां कहा जाता है, की और शांति, समानता और परमात्मा की भक्ति का संदेश फैलाया। असम की यात्रा के दौरान उन्होंने अहोम राजा और उसके शत्रुओं के बीच शांति स्थापित करने में मदद की। जिस स्थान पर वे ठहरे थे, आज उसे गुवाहाटी के पास धूबा धाम कहा जाता है। उन दिनों कुछ काले जादू करने वाले लोग रहते थे, जो स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली मानते थे। गुरु जी की बढ़ती लोकप्रियता और अनुयायियों की संख्या देखकर वे ईर्ष्यालु हो गए। पहले उन्होंने डरावने मायाजाल दिखाकर गुरु जी को डराने का प्रयास किया, पर गुरु जी तनिक भी नहीं डरे। फिर उन्होंने ध्यानमग्न गुरु जी पर एक विशाल पत्थर फेंका। पत्थर हवा में उड़कर धीरे से भूमि पर गिर पड़ा, बिना गुरु जी को छुए। इसके बाद उन्होंने एक विशाल पीपल का पेड़ उखाड़कर गुरुजी की ओर फेंका। पीपल का पेड़ मानो श्रद्धा से झुक गया और शांति से भूमि पर लेट गया। गुरुजी ने आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, सच्ची शक्ति लोगों को डराने या जादू टोना में नहीं होती, वह सत्य, प्रेम और विनम्रता में बसती है। जादूगर आश्चर्यचकित रह गए। उनका सबसे प्रबल जादू भी असफल हो गया। वे घुटनों के बल गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। गुरुजी ने मुस्कुराकर उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें काला जादू छोड़कर अच्छाई का मार्ग अपनाने की सलाह दी। उस दिन से जादूगरों ने अपने बुरे कर्म त्याग दिए और भलाई और नेकी का जीवन अपना लिया। हमें माफ कर दीजिए गुरुजी। गुरु तेग बहादुर जी ने चक नानकी नगर की स्थापना की, जिसे बाद में आनंदपुर साहिब नाम दिया गया। यही स्थान आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी के समय खालसा पंथ का जन्म स्थान बना। यह नगर आज भी सिख आस्था और गर्व का प्रमुख तीर्थ स्थल है। सन 1675 में कश्मीरी ब्राह्मणों का एक दल, जिसका नेतृत्व पंडित कृपाराम दत्त कर रहे थे, आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी से मिलने आया। उन्होंने बताया कि मुगल सम्राट औरंगजेब उन्हें जबरन इस्लाम में धर्मांतरित कर रहा है और उन्होंने गुरुजी से सहायता और संरक्षण मांगा। गुरु तेग बहादुर जी ने उनके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सम्राट को जाकर कहो कि यदि वह गुरु को धर्मांतरित कर लें तो सभी ब्राह्मण भी धर्मांतरित हो जाएंगे। कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी की सहायता मांग रहे हैं। गुरुजी
हमारी सहायता कीजिए। गुरुजी को गिरफ्तार कर लिया गया, दिल्ली लाया गया, यातनाएं दी गईं और 1675 में धर्म परिवर्तन से इनकार करने और जबरन धर्मांतरण का विरोध करने के कारण चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से शहीद कर दिया गया। उनके साथियों भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाल दास जी को भी अत्यंत क्रूरता से शहीद किया गया। गुरु तेग बहादुर जी के इस बलिदान ने उन्हें हिंद दी चादर अर्थात भारत की ढाल या मानवता के रक्षक की उपाधि दिलाई, क्योंकि वे अपने देशवासियों की रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े हुए। गुरुजी का शीश भाई जेता जी, जो बाद में भाई जीवन सिंह कहलाए, गुप्त रूप से आनंदपुर साहिब ले गए और वहां उसका संस्कार किया गया। गुरुजी का शरीर लक्ष्मी शाह बंजारा ने अपने घर को जलाकर चिता के रूप में प्रयोग करके दाह संस्कार किया, ताकि मुगलों को खबर ना हो। गुरुजी के एकमात्र पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी उस समय मात्र 9 वर्ष के थे। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने गुरु गोविंद सिंह जी को गहराई से प्रभावित किया और खालसा की सृष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुरु तेग बहादुर जी का 1675 में हुआ शहादत का यह बलिदान सिख इतिहास का एक निर्णायक क्षण माना जाता है। उन्होंने कश्मीरी पंडितों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर किए और धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक बन गए। यह महान बलिदान प्रतिवर्ष 24 नवंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो सिख सिद्धांतों में अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने के संदेश को पुनः पुष्ट करता है। मानवाधिकार आंदोलनों में गुरु तेग बहादुर जी को अक्सर प्रथम वैश्विक व्यक्तित्वों में से एक माना जाता है, जिन्होंने किसी अन्य धर्म के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की। गुरु तेग बहादुर जी एक विद्वान और कवि थे। उनके 115 भजन और 57 श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनमें वैराग्य, विनम्रता, जीवन की क्षण भंगुरता और प्रभु भक्ति पर बल दिया गया है। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमें साहस, विनम्रता और न्याय की रक्षा के महत्व की शिक्षा देता है, चाहे इसके लिए अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। उनका प्रेरणादायक जीवन न केवल सिखों को बल्कि उन सभी को मार्गदर्शन देता है जो अंतरात्मा की स्वतंत्रता और दूसरों के लिए खड़े होने के साहस को महत्व देते हैं।